जय श्री राम। दोस्तों, जीवन कैसा होना चाहिए? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊं से दोस्ती, ना काऊं से बेर। आज बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के लोगों अगस्त 2025 की बात करेंगे। 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जिसमें जमीन जायदाद के योग, साथ ही पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी। कर्म और कैरियर, सरकारी लाभ, राजनीति में स्थितियां मजबूत लाभदायक, संतान की चिंता दूर, भाग्य का सहयोग। तकलीफ कहां है? मानसिक तनाव, धन की आवक कम, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इसमें थोड़ा सावधानी रखना है भाई। अप्रत्याशित खर्चे यानी अचानक होने वाले खर्चे, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मीन राशि के लोगों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है, उनको यह वीडियो समर्पित करता हूं और निवेदन करना चाहूंगा, शुरू से एंड तक ध्यान से सुने तो आपके लिए बहुत काम आने वाली चीजें बताने का मेरे को भी मौका मिल रहा है और आपको भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो मीन राशि के लोगों, वर्तमान समय में आपको शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से लागू हो गया। 7.5 का प्रथम दौर तो जनवरी 2023 से ही चल रहा है, लेकिन 29 मार्च से शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। प्रथम चरण में भी बहुत तकलीफें थी और दूसरे चरण में भी काफी तकलीफें हैं, लेकिन दूसरे चरण में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। लेकिन वर्तमान समय में मीन राशि में शनिदेव 7.5 के दूसरे चरण में विराजमान है। क्या कर रहे हैं? 7.5 के भाव में बैठ के। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ग्रह, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मित्र नहीं है, जिसके कारण क्या करते हैं? शारीरिक पीड़ा देने का काम करते हैं, मन में एक मानसिक तनाव जैसी स्थिति बनाकर रखते हैं। हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन पार नहीं पड़ती है। मानसिक तनाव, क्या करें क्या ना करें, और बहुत सी बार मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी ला देते हैं। सोचने समझने की स्थितियां खराब कर देते हैं, निर्णय लेने में सक्षम ना रहने देते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर देते हैं और क्रोध जैसी स्थितियां भी उत्पन्न करने में देर नहीं लगाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रहे, क्योंकि ध्यान रखने से स्थितियां काबू में रहती है, कंट्रोल में रहती है। हमको बेकाबू नहीं होना है। शारीरिक पीड़ा भी देते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। अभी उपाय बताऊंगा, उनको करें। दूसरा भाव होता है कुंडली का धन का, और इस भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं? मंगलदेव। और मंगलदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठे हैं। बुधदेव का घर है। बुधदेव के घर में मंगलदेव अच्छे परिणामों का संकेत नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि बुधदेव और मंगलदेव एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। शत्रु जैसे व्यवहार के कारण मंगलदेव अच्छे परिणाम कैसे दे सकते हैं? लेकिन यहां पर बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से कहीं न कहीं धन की आवक की व्यवस्था करते हैं। जो लोग चतुर एवं चौकन्ना है, धन भी जमा करेंगे, धन भी जमा करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो मंगलदेव की ऐसी स्थिति अपने घर की शोभा बनाएंगे भाई। अष्टम दृष्टि पड़ रही है,
तो कुटुंब और परिवार के जो लोग हैं, जिनसे मतभेद और मनभेद हैं, जिनसे दूरियां हैं, उनमें कमी करने के संकेत भी बनाएंगे। धन की आवक भी होगी, धन संचय भी बहुत सारे लोग करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब और परिवार के लोगों के रिश्ते नातों में कुछ मजबूती आने के संकेत देखने को मिलेंगे। और पैतृक संपत्ति का जो विवाद है, उसको भी अगर आप प्रयास करोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, तो मंगलदेव भी आपको अपना सहयोग देकर के पैतृक संपत्ति का विवाद दूर करने की स्थिति का निर्माण करेंगे। प्रयास आपको करना है। और जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, उसमें भी बहुत बड़ी राहत देने का काम मंगलदेव करेंगे। और यही मंगलदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। ध्यान दीजिए इस बात का। आपने महसूस किया होगा पिछले समय में, यानी 2023 से लेके जून 2025 तक भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। बनते हुए काम बिगड़ रहे थे। 90% काम होने के बावजूद भी अचानक काम रुक जाती या स्थिति बिगड़ जाती, यानी काम हाथ से निकल जाते। और अब महसूस कर रहे होंगे 6 जून 2025 के बाद कि काम अपने आप होने के योग बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया जो भाग्य का साथ मिल रहा है? इस भाव पर जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, अक्टूबर 2023 से राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी। शनिदेव भी मंगलदेव का घर है, शनिदेव भी इस भाव के शत्रु हैं और राहुदेव भी इस भाव के शत्रु हैं। लेकिन 20 अक्टूबर 2024 से इस भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि में आके बैठ गए, जिसके कारण भी 20 अक्टूबर 2024 से जो तकलीफें बनी, हालात खराब कर दिए। क्योंकि भाग्य का साथ नहीं, पैसे की आवक नहीं, आता है तो खर्च हो जाता है, रुकता नहीं। तो अब मंगलदेव स्थिति बदल चुके हैं। राहुदेव और शनिदेव का जो प्रभाव था वो तो पहले ही खत्म हो गया, लेकिन 6 जून 2025 को मंगलदेव भी यहां से स्थिति बदल चुके। तो उसके बाद आपका भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है जो तो मिल रहा है, रुके हुए काम होना चालू हो गए, नए कार्यों की रूपरेखा बन गई। और भाग्य संकेत दे रहा है लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, मैं साथ हूं, मैं साथ हूं। भाग्य ये कहता मैं साथ हूं। तो दोस्तों प्रयास करो, प्रयासों से सफलता आएगी। ठीक इसी प्रकार तीसरे भाव के स्वामी है शुक्रदेव, तो अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्रदेव ही है। और शुक्रदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपने मित्र बुधदेव के घर में बैठे हैं। यह स्थिति तो बढ़िया है कि पहली बात तो केंद्र में बैठे हैं, दूसरे केंद्र में 4 केंद्र होते हैं। केंद्र पहला लगन, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो इस भाव के स्वामी मित्र के घर में बैठे हैं, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। यह भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। इसका मतलब क्या है? शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है तीसरी, और शनिदेव 7.5 के प्रभाव में है। और यह शनिदेव के मित्र शुक्रदेव का घर है। ना काम से दोस्ती, ना काम से दूरी, ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। क्योंकि 7.5 में बैठ के शनिदेव भी यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। मित्र का घर नुकसान तो दे नहीं सकते, लेकिन लाभ की पोजीशन भी पैदा नहीं होने देंगे। तो छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। चौथा भाव, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। कब से? मई 2025 से, 15 मई 2025 से। ध्यान दीजिए, 15 मई 2025 के बाद आपके चौथे भाव की स्थितियां, यानी यह भाव किसका? परिवार का। परिवार की स्थितियां मजबूत होने लग गई। जो परिवार में क्लेश जैसी स्थितियां थी, उन पे कंट्रोल होने लग गया। कुछ न कुछ परिवार की स्थितियों में सुखद स्थिति की अनुभूति का संकेत मिल रहा है। माता से संबंध ठीक होना, माता का स्वास्थ्य ठीक होना, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेना, मकान बनाना, कुछ भी करो आप कर सकते हो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े ग्रह होते हैं, और सौम्य ग्रह होने के कारण सुख देने का ही काम करते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति कराने का भी योग बना के रखते हैं।
इसीलिए आप प्रयास करें तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इसमें अभी सूर्यदेव और बुधदेव बैठे हैं, दोनों इस घर की स्थिति को मजबूत बना के बैठे हैं। लेकिन जो आपको संतान की चिंताएं थी वो तमाम दूर हो गई है और इस भाव की स्थिति बहुत सुदृढ़ एवं मजबूत देखने को मिल रही है, जिसके कारण संतान की चिंताएं दूर हो गई है और दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो बड़ी सफलता पा सकते हैं। जिनको संतान चाहिए प्रयास करें, सफलता के ही सिम्टम्स हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत मजबूत है, संबंध बढ़ेंगे, नजदीकियां बढ़ेगी, लव मैरिज होने के योग हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं और शेयर मार्केट से सावधानी पूर्वक काम करने पर लाभदायक स्थिति का आभास होता है। छठा भाव सूर्यदेव का घर है, केतुदेव बैठे हैं और इस भाव पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस भाव की स्थिति ठीक नहीं है। छठा भाव किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो मीन राशि के लोगों से यही कहूंगा, लंबे समय से इस प्रकार की तकलीफ से ग्रसित हैं, या साफ शब्दों में बोलूं तो 2022 से ही इन सब का सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ रहा है। तो इसमें अभी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्यदेव का घर है और केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। आप लोगों को मालूम होगा जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं किसकी देन है? राहुदेव की। और राहुदेव का यहां पर सप्तम दृष्टि से प्रभाव बना हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि 17 अगस्त को इस भाव में सूर्यदेव आएंगे तो 16 सितंबर तक बैठे रहेंगे। अपने घर में आने पर सूर्यदेव कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दृष्टि ग्रहण दोष तो अभी बना हुआ है और सूर्यदेव के आते ही ग्रहण दोष बन जाएगा। ग्रहण दोष बनने के कारण अपने शत्रु का प्रभाव सूर्यदेव पे होने के कारण सूर्यदेव कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसीलिए ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों को लेकर के 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच तो विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से लापरवाही ना बरतें तो आपके लिए ठीक रहेगा। इतना ही नहीं, सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव पर बुधदेव का घर है और मंगलदेव विराजमान है। बुधदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, शत्रु हैं। और सप्तम भाव पर शनिदेव की भी सप्तम दृष्टि साढ़े सती में बैठ के डाल रहे हैं। मित्र का घर होने के कारण नुकसान नहीं करते शनिदेव, लेकिन मंगलदेव शनिदेव के मित्र नहीं है और बुधदेव और मंगलदेव भी आपस में मित्र नहीं है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों का भाव यही होता है। दोनों में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से तनाव और तकरार से बचें। अपने व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। विवाह शादी संबंध करने में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी में कहीं पर भी निर्णय लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार बात करते हैं, भाग्य भाव की बात कर चुके, कर्म और कैरियर की। कर्म और कैरियर के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। चौथे भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव में डाल रहे हैं, अपनी ही राशि पर, अपने ही घर पर। देखिए दोस्तों, आदमी हो चाहे देव हो चाहे ग्रह हो, कोई भी अपने घर की स्थिति को कभी भी खराब नहीं होने देता है। जितना हो सके उस घर की स्थिति को मजबूत करेगा। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि डाल करके आपके कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा प्रयास करें, तो आपको जब तक देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं तब तक नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी लगने के जबरदस्त योग बने हुए हैं।
इसका लाभ लें। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए यह समय गोल्डन टाइम मानकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तमाम अवरोध दूर होकर के आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको देवगुरु बृहस्पति वैल्यूअर बनाने का काम कर रहे हैं। मानसिक तनाव दूर हो गया, जो काम और काम का तनाव, काम का दबाव रहता था वो भी दूर हो गया, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। दूसरी बात, बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध मधुर और मजबूत हो जाएंगे। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। और दोस्तों, काम की पूजा करें तो आप भी वैल्यूअर आदमी बन जाओगे, क्योंकि एक से अधिक काम मिलने की जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। इसका लाभ लें। और जो लोग राजनीति में हैं उनको भी यही कहूंगा कि ऐसा समय नहीं आएगा। यह समय कैसा है? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऐसी स्थिति यहां पर निर्माण हो रखी है। जो लोग सरकारी काम में अटके हुए हैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे सरकारी काम कैसा भी हो, आसानी से निपटने के योग बने हुए हैं। प्रयास करें तो सफलतापूर्वक परिणाम आने की संभावना बनी हुई है। पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं लाभ की। तो लाभ के भाव तो इतने मजबूत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है। ऐसा क्यों? पहली बात, शनिदेव की 7.5 चल रही है और लाभ के भाव के स्वामी शनिदेव हैं और खर्च के भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और यहां पर राहुदेव बैठे हैं। दूसरी बात, आपकी धन के भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, लेकिन इस भाव पर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है, नवम। और नवम दृष्टि पड़ने के कारण, मंगलदेव के केतुदेव मित्र न होने के कारण अचानक धन खर्च करवा देते हैं। यह अचानक शब्द क्यों आया तो ध्यान से सुने। 11वें भाव के स्वामी शनिदेव होने के कारण व्यवस्था तो बना के रखेंगे, नहीं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, इस भाव में राहुदेव बैठे हैं। अचानक क्या होता है? अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, कैसी भी स्थितियां पैदा करके जिसमें आपको शारीरिक पीड़ा देकर के आप एवं आपके परिवार को उस पर भी पैसा खर्च कराने का बार बार संकेत बनाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनाते रहेंगे, इसमें थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो उपाय बता रहा हूं उनका जरूर पालन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस भाव में राहुदेव बैठे हैं, यात्राओं के योग जरूर शनिदेव बनाते हैं, लेकिन यात्राओं से लाभ कमी मिलेगा क्योंकि राहुदेव बैठे हैं, मति भ्रमित करते हैं। और अप्रत्याशित खर्चों का योग तो बना रहेगा भाई, इसमें संदेह नहीं। तो क्या करना चाहिए जिससे स्थितियां बदले, मन मजबूत हो, खर्चों पे कंट्रोल हो? क्या करना चाहिए? सबसे पहले यही कहूंगा, शनिदेव की 7.5 है, 7.5 में शनिदेव को मनाओ, शनिदेव की आराधना करो। क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, 5 रुपए का तेल लेना है, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं और बत्ती भिगो करके, शनिदेव के मंदिर में दिया पड़ा रहता है, उस दिए में रख के बत्ती, अगर वो दिया चला दें, शनिदेव के तेल चढ़ा दें। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी हर शनिवार को गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, चाहे 2-2 टुकड़े दें। और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। मंगलदेव आपके धन के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी, इनकी कृपा चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा बोले, पढ़ें, जरूर पढ़ें। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें।
जरूर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं, केतुदेव ऋण रोग शत्रु बढ़ा रहे हैं। राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पाने की व्यवस्था करें। केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। परिवार की खुशियां बढ़ाने के लिए, नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, पिता से संबंध मजबूत करने के लिए, राजनीति में उन्नति करने के लिए क्या करना है? प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।